हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन वॉरियर्स क्लासेस मिशन आईबीपीएस सीरीज़ में मैं फिर से उमंग आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओके, आज फिर से हम लोग रीजनिंग का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, उसका आज लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसा कोई, मैं अकेले बैंकिंग की नहीं, अगर मैं कोई भी एग्जामिनेशन की बात करूं, एनी वन एग्जामिनेशन, तो सिटिंग अरेंजमेंट से तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। ओके, तो इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे लोग सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरी ट्रिक से चलेंगे तो मैं पहले तो हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, टेबल पे बैठे हुए सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, कभी कभार जैसे कि लास्ट 2015 में आरआरबी में भी बिल्डिंग का सिटिंग अरेंजमेंट डाल दिया था और क्लर्क की एग्जाम में भी बिल्डिंग का सिटिंग अरेंजमेंट डाल दिया था। ओके, सो बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, लाइन अरेंजमेंट भी होता है, लेकिन सारे सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग देख लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आए आप इजीली उसको कवर कर सको। ओके, बहुत सारे लोग एक ही बार में उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं कि शायद ये सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग एक भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे कि जैसे हमारा आंसर गलत हो सके। ओके, किस तरीके से, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा आप उसको भी बहुत ही आसानी से, जितने भी मार्क आते उतने आप इजीली आसानी से कवर कर डालोगे। दूसरा, इससे 5 मार्क आते और दूसरा पजल जो होता है उससे भी 5 मार्क आते हैं, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही सेम रहता है। ओके, लेकिन अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का फंडा मालूम है तो पजल भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो 5 नहीं, तकरीबन दोनों को मिला दे तो 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन इजीली आप कवर कर डालोगे। ओके, देखते हैं कैसे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है। P Q R S T U V and W are sitting around the circle and are facing center। ओके, अभी जब भी आपको सर्कल पर क्वेश्चंस आए तो 2 चीज़ आपको समझना है। देख लेते, अभी जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर रहे हैं वो किस चीज़ का है, सर्कल का है, तो देख लेते हैं कि सर्कल के टॉपिक में क्या आता है। देखिए कि सर्कल, अगर फॉर एग्जांपल आप कभी भी होटल में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो फॉर एग्जांपल आप सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हो, बराबर। फॉर एग्जांपल 2 तरह के सर्कुलर टेबल है। अभी एक जो है वो किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आप कहीं होटल में नहीं, आप कहीं फंक्शन पे गए हुए हो और यहाँ पे कोई स्टेज है। इट इज़ फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई स्टेज है, यानी सभी लोग जो बैठे हैं या कोई कुछ चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है। ओके, हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं कि इस तरीके, तो 2 तरीके से आप लोग बैठ सकते हो। किस तरीके से, देखिए पहला तो होता है कि आप लोग सभी लोग मिडल ऑर्डर में बैठ रहे हो, यानी कि जब भी हम लोग खाने बैठते हैं, बराबर, तो फॉर एग्जांपल 4 लोग बैठे तो ये इस तरफ मुंह रख के बैठा होगा, ये इस तरफ मुंह रख के बैठा होगा, ये इस तरफ मुंह रख के बैठा होगा और ये इस तरफ, यानी जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल वेटर को सामान लेके आता है तो वो यहाँ पे रख देगा। ओके, तो सभी लोग इस तरीके से मुंह रख के, भाई 4 लोग बैठे थे इस तरीके, नॉर्मली आपको समझना है कि इस तरीके से बैठे होंगे। ओके, अगर समझो कि 8 लोग बैठे तो 2-2 को बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा 8 का बैठ गया, इस तरीके से बैठा होगा। ओके, समझना क्या है कि देखिए अगर कोई बंदा
जो बीच यानी कि सर्कुलर का अंदर की साइड में देखते हुए बैठा है। ओके, तो मैटर क्या है कि उसका जो फेस होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर फेस इस तरफ है तो ये इसका हुआ राइट साइड, ये तरफ जो जा रहा है वो क्या होगा, राइट साइड, और इस तरफ जो जा रहा है वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। आप भी देखिए, आप अगर यहाँ बैठ रहे हैं, आपका मुंह इस तरफ है तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट हैंड होगा। ओके, बट समझिए अगर यही टेबल पर आपको उल्टा बिठा दिया गया हो, यानी कि आप अभी बाहर की साइड देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 लोग को बिठाया गया है। ओके, तो आपको बाहर की तरफ, यानी अभी आपका मुंह कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, इसका मुंह कहाँ पे होगा, इसकी इस तरफ होगा, इसका मुंह भी बाहर की तरफ होगा। ओके, यानी कोई भी सर्कुलर में जो बीच का पॉइंट है उसको देख के नहीं, बाहर की ओर बैठा हुआ है। अभी देखिए कि अगर आप बाहर की ओर बैठे हुए हो, बराबर, और आपका मुंह फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेज है इस तरफ है, तो ये जो पार्ट होगा, ओके, वो आपका लेफ्ट साइड होगा, और ये जो पार्ट होगा, ओके, वो आपका राइट साइड होगा। और इस तरीके से ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। बस इतना ही आपको समझना है। ओके, यानी सर्कुलर का ज्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस सर्कुलर से ही पूछे जाएंगे। हो सकता है कभी कभार सर्कुलर से नहीं, कोई और अरेंजमेंट पूछ ले, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो हमेशा इसी तरीके से पूछने का रहता है। ओके, तो अगर सर्कुलर मेथड से पूछे जाए तो सिर्फ ये 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, टोटल बंदे कितने, टोटल बंदे आप लोग गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और W 8 इंसान एक सिटिंग अराउंड द सर्कल, एक सर्कल में बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर, यानी सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके को देखिए, ये हमारा सर्कल है। ओके, और जो बंदे लोग बैठे होंगे वो बीच में, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा बीच का पॉइंट है, ओके, तो सभी लोग किस तरीके पे, इस तरीके से फेस करके बैठे हैं। समझ गए, इस तरीके से फेस करके बैठे, आउटसाइड की ओर नहीं, इनसाइड, इस पॉइंट में फेस करके सभी लोग बैठे हैं। ओके, बट दिक्कत ये है कौन कहाँ पे बैठा हुआ है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। पहला क्या बोला है कि 8 लोग बैठे हैं, यानी 8 हमने चिन्ह बना दिए। ओके, 8 लोग बैठे हुए अराउंड द सर्कल, एक सर्कल बना दिया एंड फेसिंग द सेंटर, और बीच की ओर देख के सभी लोग एक दूसरे की ओर देख के बीच के पॉइंट को फेस करके बैठे हुए। ओके, अभी देखते हैं जो हम लोग कंडीशंस दिया गया है उसके हिसाब से किस तरीके से होता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, राइट ऑफ T, ऑफ यानी राइट T के राइट साइड पे सेकंड पे P बैठा हुआ है। ओके, ऑफ के मतलब क्या होता है, T का जो राइट साइड है वहां पे सेकंड, तो सपोज सबसे पहले हम लोग सपोज T का पोजीशन सपोज कर लेते यहां, फॉर एग्जाम्पल T कहां पे बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है। सबसे पहले हमने किसका पोजीशन दिया, T का पोजीशन दिया है। इस हिसाब से अगर T यहां पे बैठा हुआ है तो क्या बोल रहा है, T की राइट साइड में, यानी जो अंदर की साइड है, यानी उसका फेस अंदर की साइड होगा, तो उसकी जो राइट साइड ये होगा, वहां पे सेकंड यानी एक और दूसरा, ये कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। ओके, यहां तक ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था जिसको हम लोगों ने डाल दिया। अभी दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, T, अभी ये बात P का नहीं हो रहा है, T का हो रहा है। क्यों, T के बाद डायरेक्टली वो आ जाता है, यानी क्या बोला है,
टी who इज द नेबर ऑफ आर एंड वी, यानी जो टी है वो क्या है, वो नेबर है आर का और वी का। ओके, तो शायद हो सकता है आर यहाँ पे आए, शायद हो सकता है वी यहाँ पे आए, यानी एक कंडीशन तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग एक ही कंडीशन पे जाने का गलती कर लेते। नहीं स्टूडेंट्स, एक बात समझ लो, इस क्वेश्चन से तकरीबन 5 या 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो इतना तो सिंपली तरीके से आपको नहीं देगा, तो आपको इस 5 क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि मैं दूसरा एक सर्कल बना देता हूं। ओके, उसमें भी 8 जन को बैठा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ये टी का और पी का तो परफेक्ट है कि टी का जो है उसकी राइट साइड में सेकंड पी बैठा हुआ है, ये तो श्योर है, यानी इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। दिक्कत क्या है कि टी जो है वो आर और वी का नेबर है, तो हो सकता है कि वी यहां पे हो और आर यहां पे हो, तब भी तो वो दोनों का नेबर ही है ना। ओके, हो सकता है कि आर और वी यहां पे हो सकता है वी और आर यहां पे हो, दूसरा कोई भी प्रोबेबिलिटी दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो यही 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो दोनों को मैंने देख लिया। अभी और आगे जाता हूं, और क्या बोल रहा है, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, यानी कि क्या बोल रहा है कि एस जो है वो यहां पे नहीं है, एस जो है वो यहां पे नहीं है, सिर्फ इतना चीज बोला है, तो ये पोजीशन एस का नहीं है। ओके, तो ये तो मेरे को मालूम हो गया। अभी और आगे जाइए, V इज द नेबर ऑफ U, V जो है वो नेबर है किसका, U का। अभी देखिए V अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता हूं तो इसका तो कोई नेबर बचता ही नहीं है, इसका एक नेबर T है दूसरा P है, तो और इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता हूं तो V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है, तो मैं U को यहां बिठा सकता हूं। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी पे हिसाब से तो V का तो कोई नेबर की जगह है ही नहीं, तो ये होगा गलत। ओके, तो ये हो गया गलत, तो ये निकल गया। अभी ये बराबर है कि V जो है वो नेबर है किसका, U का, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, दूसरा आगे देखिए, W इज सिटिंग बिटवीन U एंड S। अभी U यहां पे है और एक ही जगह खाली है कि W यहां पे होगा, सॉरी W यहां पे होगा, तभी तो वो U और S यहां पे, क्योंकि S यहां तो बैठ ही नहीं सकता, तो अगर S यहां पे है तो W कहां पे बैठा है, U और S के बीच में बैठा है, तो वो तो हो जाएगा W इज सिटिंग, W जो है वो U और S के बीच में बैठ गया, तो ये भी जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल हो गया। अभी बचा कौन, P आ गया, Q बच गया, तो Q को यहां डाल दीजिए, तो ये हमारा टोटली क्लियर हो गया। इसी तरीके से सर्कुलर में सारे लोग बैठे हुए हैं। ओके, बच्चे लोग क्या दिक्कत करते हैं कि एक ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं और फिर यहाँ पे आके कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और फिर बहुत टाइम भी उनका चला जाता है। ओके, तो जितना भी प्रोबेबिलिटी बन रहा है साथ ही साथ लिखते जाइए और साथ ही साथ दूसरा प्रोबेबिलिटी के साथ वो दूसरा सर्कुलर बनाते जाइए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके हिसाब से कुछ आंसरिंग दिए गए होंगे, देखते हैं किस तरीके से। देखिए ये जो है हमारा कंप्लीट है, ये है उनके क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर, इनमें से कौन 2 नेबर नहीं है। आरवी, तो आरवी क्या नेबर है, देख लेते हैं। आरवी नेबर है, आरवी नेबर नहीं है, आरवी नेबर नहीं है। दूसरा क्या है, यूवी नेबर है, हाँ यूवी नेबर है। ओके, उसके बाद क्या है, आरपी, तो आरपी भी नेबर है, हाँ तो वो भी नेबर है। ओके, दूसरा QS, तो QS भी नेबर है। नेबर कौन नहीं, आर और वी नेबर
नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि R और V नेबर नहीं है। सो फर्स्ट वन इज अवर आंसर। कौन से विच और टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर, तो ये R V नेबर नहीं है। दूसरा देखिए, वो इज एन इमीडिएट राइट ऑफ V। राइट V के इमीडिएट राइट में कौन है, तो ये हमारा अरेंजमेंट है। ये V बैठा हुआ है यहाँ पे मिडल ऑर्डर में, ओके, सेंटर में फेस करके बैठा हुआ है, तो ये है उसका राइट साइड होगा। तो उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, T बैठा है, ओके। तो आंसर में देख लीजिए क्या बोला गया है कि वो इज एन इमीडिएट राइट ऑफ V, तो PUR एंड T, तो T हमारा आंसर है क्योंकि उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, T ही बैठा हुआ है। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। पहला स्टेटमेंट देख लेते, P इज द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के राइट में नहीं, P जो है वो Q के राइट में है नहीं। अगर Q यहाँ फेस करके बैठा है तो उसका राइट साइड तो A जाता है, तो S Q के राइट में है, P तो Q के लेफ्ट साइड में है, ओके। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग को दिया गया वो क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, R इज बिटवीन U एंड V। अब ये देखिए, R जो है वो U और V के बीच में, तो ये भी तो गलत है क्योंकि ये तो T और P के बीच में है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, ओके। थर्ड देखिए, S इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। S जो है वो W के तुरंत लेफ्ट में है, ये W है, ये सेंटर है, तो ये उसका राइट साइड हुआ, ये उसका लेफ्ट साइड हुआ। तो हाँ, S जो है वो W के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, तो ये बात 100% श्योर है। देखिए, S जो है वो W के लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, ओके, ये इसका लेफ्ट साइड है, तो तुरंत ही लेफ्ट साइड में W के लेफ्ट में तुरंत ही कौन है, S है। और हम लोगों को पूछा कि S इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो ये चीज सही है। तो थर्ड वन इज अवर आंसर। क्वेश्चन 4 पर जाइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S। S की पोजीशन क्या है देख लेते हैं। बिटवीन U एंड V, S की पोजीशन कहाँ, U और V के बीच में है, तो नहीं, ये तो W और Q के बीच में है, तो ये बात तो गलत हो गया। तो फर्स्ट इज द रॉन्ग, ये तो गलत है। दूसरा देखिए, सेकंड टू द राइट ऑफ P। जो P है उसकी राइट साइड में सेकंड है, तो ये उसका राइट साइड है, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। तो हाँ, ये बात 100% श्योर है। देख लीजिए कि P जो है, P के राइट साइड में फर्स्ट कौन बैठा है, Q बैठा है, और दूसरा कौन बैठा है, S बैठा है। तो हमारे को S का पोजीशन ही देखना है, तो ये बात तो सही है। देख लीजिए कि S जो है वो P के राइट साइड में दूसरा बैठा हुआ है, तो ये बात सही है। तो सेकंड वन इज अवर आंसर, ओके। इस तरीके से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये चारों 4 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से बना लिए। बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो। बनाने में हो सकता है तकरीबन 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगे, लेकिन 4 से 5 मिनट में रीजनिंग के 5 से 7 क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छा भी है, ओके। सो इस तरीके से जाइए। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर का एक अरेंजमेंट देखा। आगे बहुत सारे अरेंजमेंट देखेंगे ताकि कोई भी अरेंजमेंट आए अच्छे से अच्छा आपका मार्क क्लियर हो जाए, ओके। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आगे मैं कभी वीडियो अपलोड करूं तो आपके यूट्यूब चैनल में डायरेक्ट ही आपको ऑन पेपर जो आप यूट्यूब स्टार्ट करो वहीं पे दिखा दे, तो आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आ जाए, ओके। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम टू द इंडियन वॉरियर क्लासेस। हमारा जो सीरीज चल रहा है मिशन IBPS, आज उस सीरीज में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज हम लोग उसका एक सम्स डिस्कस करेंगे। एंड ये जो लेक्चर है हमारा सेकंड लेक्चर है सिटिंग अरेंजमेंट का ऊपर। ओके, आगे हमने एक लेक्चर देखा हुआ है जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट पर था, और आज भी जो हम ये लेक्चर देखेंगे ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट पर ही है। ओके, ज़्यादातर वैसे जो सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम लोग रेशियो निकाले तो ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट पर ही पूछे जाते हैं। ओके, सो जो स्टूडेंट ये लेक्चर फर्स्ट बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप अच्छी तरीके से लेक्चर फर्स्ट को स्टडी कर दीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फेसिंग कंसेप्ट, जो फेसिंग साइड के कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया है। अगर वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो फिर तो समझ लिए कि सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ है ही नहीं, आप कोई भी सम्स आसानी से बना सकते। वैसे आज हम जो ये सम करने जा रहे हैं वो एक्चुअली SBI में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से जाना है। ओके, देखिए, इट इज द क्वेश्चन। वो जो कंडीशन होगा वो 1 बाय 1 हम लोग देखते कि किस तरीके से हम लोगों को देखना है। देखिए क्या बोल रहा है कि 8 friends ABCDEFG and H are sitting in a circle, यानी कि 8 फ्रेंड है वो सर्कल में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर, वो तो ऑब्वियस ऐसा ही होगा। 4 of them are facing outside। ओके, यहाँ पर जो चीज है वो देखिए कि 4 जो बंदे हैं वो भाई आउटसाइड पर फेस करके बैठे एंड 4 of them are facing सेंटर, यानी कि जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था वो लेक्चर में सभी बंदे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था। ओके, और आज जो चैप्टर है वो जो है वो 4 लोग आउटसाइड की तरफ फेस करके है एंड 4 लोग जो है वो इनसाइड फेस करके देख लेते। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते, एक भाई अच्छी तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अभी इस सर्कल में हम लोगों को 8 लोगों को उनका अरेंजमेंट करना है कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी लोग आउटसाइड फेस करके बैठे तो हम लोग जो होंगे वो बाहर की तरफ एरो कर देंगे, और इनसाइड यानी कि सेंटर की तरफ अगर कोई बंदा फेस करके बैठे तो हम लोग इनसाइड की तरफ एरो कर देंगे, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी रहे। ओके ओके, अभी क्या है, आगे कुछ बोला है, आगे बोला नहीं, डायरेक्टली अभी कंडीशन चला जाता है, तो अभी हम लोग कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। ओके, देखिए कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि ई फेसिस आउटसाइड। ई जो है वो बाय फेस कर रहा है कहाँ पे, आउटसाइड पे। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस द सेंटर। ओके, यानी हम लोग क्या करते भाई, सबसे पहले तो ई को सपोज कर लेते। तो मैं ये जो है क्योंकि वो आउटसाइड पर फेस करके बैठे हुए हैं तो मैं इनको यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि ये जो है वो हमारे ई है। ओके, और क्या बोला है कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेस द सेंटर, यानी कि दोनों जो नेबर है, 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हैं कि दोनों जो नेबर है ई के वो कहाँ पे फेस करके बैठे, वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। यानी कि एक बात पक्का है कि ई के जो दोनों नेबर्स है वो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन से ये तो हमारा कंप्लीट होता है। अभी आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ई फेस, यहाँ तक तो हो गया। एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई।
एच जो है वो ई के राइट साइड में सेकंड बैठे हुए हैं। तो देखिए अभी अगर समझो आप इस तरफ फेस करके बैठे हुए होगे, यानी कि अगर आउटसाइड की तरफ फेस करके ई बैठा हुआ है तो ये जो पार्ट होता है ये इसका राइट साइड होता है, ओके। और ये जो पार्ट, ये जो साइड होता है इसका लेफ्ट साइड होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनका फेस आउटसाइड की तरफ है तो अगर आप अपने आप को भी उसके अंदर देख लोगे तो ये जो होगा वो आपका राइट साइड बनेगा। तो उनकी राइट साइड में एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो एक एंड सेकंड यहां पर बैठा हुआ है एच, ओके। तो ये भी हमने बिठा दिया। दूसरा बोले बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी ई की राइट साइड में सेकंड एच है और ई की लेफ्ट साइड, यानी ये बात तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो है यहाँ पर भाई बी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बी को सेट कर दिया। अभी इतना चीज तो फर्स्ट कंडीशन से कंप्लीट होता है, ओके। अभी आगे चलिए, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहा है कि डी फेसिस द सेंटर, यानी डी जो है वो सेंटर पे फेस करके बैठे हुए हैं एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस द आउटसाइड, एंड डी के जितने भी नेबर है, दोनों जो नेबर है यानी उनके दोनों इमीडिएट नेबर, अगर फॉर एग्जांपल ये डी है तो ई और एच दोनों आउटसाइड पर फेस करके बैठे हुए है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा क्योंकि अभी 8 में सिर्फ 3 का ही अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है, ओके। तो इनको तो सेट नहीं किया जा सकता, तो इस कंडीशन को हम लोग स्किप करते और थोड़ा सा आगे बढ़ते। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी जी जो है वो ए की लेफ्ट साइड में सेकंड बैठे हुए, लेकिन फिर से यहाँ पर ए तो कहीं पर सेट है नहीं, तो इस कंडीशन को भी हम लोग स्किप कर दे। आगे देखिए, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ओके। अभी ये कंडीशन देखिए, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी सीट्स थर्ड, ओके। यहाँ पर एक क्लू निकल रहा है, देखिए क्या है कि एच जो है अगर वो अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ होता तो बी जो होता उसकी लेफ्ट साइड में होता, ओके। अगर फॉर एग्जांपल बी हो जो है वो अंदर की साइड अपना फेस होता तो ये उसका लेफ्ट साइड होता। मगर यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि बी की सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, यानी बी जो है वो एच की राइट साइड में बैठा हुआ है। तो एक बात पक्का हो गया कि भाई एच जो है वो आउटसाइड पर फेस करके बैठे हुए है। तभी तो अभी देखिए कि बी सीट्स थर्ड टू द राइट, यानी एच के राइट साइड में, तो अगर वो बाहर की तरफ फेस करेंगे तभी ये साइड उनका राइट साइड होगा। अगर वो अंदर की तरफ फेस करते हुए होते तो ये जो साइड है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे ये लेफ्ट साइड पर हो जाता, बट यहाँ पे हम लोगों को राइट साइड पर बोला है। तो दूसरा एच का भी हम लोगों को मालूम हो गया कि एच भी भाई बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए है, ओके। और देखिए और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि 3 कंडीशन अभी एप्लीकेबल है। तो देखते क्या है कि 3 कंडीशन भाई, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ जो है वो डी के इमीडिएट नेबर है। तो एक बात देखिए, यहां पर तो डी भाई आ नहीं सकता क्योंकि इनके 2 नेबर तो अपना जगह ले चुके हैं। अभी एफ और डी साथ साथ में, तो ये तो या तो यहां आ सकते हैं या तो इन 2 जगह पर आ सकते हैं, ओके। और आगे कंडीशन क्या है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जैसे एफ डी यहां पर आ सकते, एफ डी सी जी, या तो एफ डी या तो सी जी। तो यहां पर एक क्लू निकल जाता है, देखिए। तो एक बात पक्का है कि सी जी एफ डी ये 4 जगह पर कहीं ना कहीं सेट होगे, लेकिन एक बंदा रह जाता है तो वो हो है ए। तो ए को हम लोगों को यहां सेट कर देना रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई एफ डी एंड सी जी तो साथ साथ में है,
और दो बाकी के 3 यानी ये 4 साथ में है, 3 लोग सेट हो चुके, तो एक ही रह जाता है ए, तो ए भाई यहां पर आ जाता है। ओके, अभी इतना चीज कंप्लीट हो, अभी वापस हम लोग कंडीशंस पर चलते हैं। ओके, यानी क्या क्या चीज रह जाता है अभी वापस देखते हैं। देखिए बोल रहा है ई फेसिस आउट है, वो कंडीशन तो पूरा हो जाता है। डी फेसिस द सेंटर, अभी डी जो है वो सेंटर पे फेस कर रहा है, और एक कंडीशन लास्ट में डी का भी था। देखिए क्या बोल रहा था, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी डी जो है वो बी का नेबर तो नहीं है, यानी डी जो हो वो या तो यहाँ पर आ सकता है या तो यहाँ पर आ सकता है, इन दोनों में से तीसरी जगह पर तो नहीं आ सकता। ओके, लेकिन यहाँ पर ए का एक क्लू दिया गया है। देखिए जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी जी जो है अभी ए कंफर्म हो गया है। ओके, और यहाँ पर क्या बोला है, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए जो है उनकी लेफ्ट साइड। तो अगर ए अंदर की तरफ फेस करके है तो उनकी लेफ्ट साइड यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर ही भाई कंफर्म क्या होगा, जी होगा। ओके, ये बात पक्का हो गए। अभी देखिए अभी ये कंडीशन एप्लीकेबल अच्छी, जो डी है वो बी का नेबर नहीं है, यानी डी यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, तो एक ही सीट ओपन होता है वो है ये, तो ये होगा डी। और एक बात यहां पर देखिए ये कंडीशन भी अभी एप्लीकेबल हो जाएगा, डी फेसिस द सेंटर बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस द आउटसाइड, यानी जितने भी नेबर है वो कहाँ पे आउटसाइड पर फेस करके बैठे, तो ई तो आउटसाइड पर है, उनकी इमीडिएट दूसरा जो नेबर है वो भी आउटसाइड पर फेस करके है। ओके, और अभी जो ये कंडीशन तो हमारा मिशन कंप्लीट होगा। देखिए एफ जो है वो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो कंफर्म है भाई कि यहाँ पर जो है वो एफ आ जाएगा, एंड सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो सी भाई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। बट 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर तो भाई 3 ही आउटसाइड पर होते हैं, एक तो एफ आउटसाइड पर होता है, ई आउटसाइड पर होता है और एच आउटसाइड पर है, लेकिन हम लोगों को तो कंडीशन में बोला गया था कि 4 लोग आउटसाइड पर है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। कौन सा कंडीशन देख लेते हैं एक बार वापस हम लोग इनको रिवाइज कर लेते। ई फेसिस आउटसाइड, ई जो है वो फेस आउटसाइड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस द सेंटर, तो वो भी एप्लीकेबल हो गया। एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एच जो है वो सेकंड है ई के, एंड बी है वो लेफ्ट के, तो वो भी कंप्लीट हो गया। जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी जो है वो सेकंड है किनके, ए के लेफ्ट में, तो 1 और 2 वो भी कंप्लीट हो गए। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी जो है वो एच के राइट साइड में थर्ड है, तो वो यानी इनका जो साइड है वो कंफर्म हुआ, एच आउटसाइड पर फेस करके बैठे हुए। ओके, और आगे चलते हैं। तो एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ जो है वो इमीडिएट नेबर है डी के। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जो है वो इमीडिएट नेबर है किनके, जी के। एंड डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो सभी कंडीशन तो फिनिश हो जाता है, लेकिन एक बात पक्का यहाँ पर हम लोगों को मालूम तो नहीं पड़ा, हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में से आ जाए, तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंडीशन भाई एक भी प्रोबेबिलिटी तो हमने मिस नहीं किया है। ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वो अमंग्स द फॉलोइंग सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, यानी राइट के इमीडिएट, एच के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा हुआ है, एच है वो बाहर की तरफ फेस करके है, तो ये उनका राइट साइड होता है, तो जी बैठा हुआ है, तो द आंसर इज फोर्थ वन,
जी। देखिए ये आंसर तो हो गया। अभी सेकंड पे आइए। सेकंड बोल रहा है who amongst the following seats third to the right of A। अभी ए जो है वो अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो यहाँ इनका राइट साइड होगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड में जो वो अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, वो बैठे हुए एफ। तो ये हमारा आंसर होता है एफ। थर्ड वन इज अवर आंसर। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी कि कौन सा वो बंदा है जो ग्रुप में, यानी कौन सा वो ग्रुप है जो सेट नहीं हो रहा। देखते हैं ग्रुप में एच ए दोनों इमीडिएट नेबर है। ओके, ई सी, ई और सी, जी एफ। ओके, देखिए क्या बता रहा है, डी ए, डी ए, बी जी, जी। क्वेश्चंस में शायद कोई गलती हो गया है। देखिए एच ए, ओके, तो एच ए एक बाहर की तरफ फेस करके है, एक अंदर की तरफ है। ई सी, ई और सी एक बाहर की तरफ फेस करके है, एक अंदर की तरफ है। जी एफ एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। डी ए, डी ए, ओके, तो इट इज अवर आंसर क्योंकि ये दोनों अंदर की तरफ फेस करके है। एंड फिफ्थ वन बी जी, बी। यहाँ पे कुछ लिखने में शायद गलती हो गए कि ये दोनों क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते। ओके, तो आंसर तो इन दोनों में से एक आएगा, तो यहाँ पे से एक कहीं ना कहीं नन ऑफ दिस होना चाहिए था। तो क्योंकि एक अंदर की तरफ और फोर्थ बंदा जो हमको मालूम नहीं है कि उनका फेस किस तरफ है, तो इनका तो आंसर हम लोग नहीं दे सकते। ओके, तो अगर इस तरीके से है तो कोई भी एक आप चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लोग चूज कर लेते हैं फोर्थ वन डी है। ओके, वो सही होगा। ओके, और देखिए इफ ऑल द पीपल आर मेड टू शीट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, द पोजिशन ऑफ whom among the following remains the same। ये क्या बोला है, इफ ऑल द पीपल आर मेड टू शीट एंड, ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर स्टार्टिंग करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी क्लॉक जो है वो देखिए आप इस तरीके से घूम रहा होता है। ओके, यानी यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो मैं पे इसको बना देता हूँ ए, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। तो एफ, फिर जी और एच। तो एक जो बंदा है जिनका क्या बोल रहा है फ्रॉम द पोजीशन, यानी किनका जगह रिमेन सेम रहता है, किनका जो जगह है वो सेम रहता है, तो वो एफ का है, तो एफ का जगह सेम रहता है। तो अवर आंसर इज एफ, फोर्थ वन। एंड फिफ्थ वन देखिए क्या बता रहा है, हाउ मैनी पीपल आर सिट बिटवीन ए एंड सी, यानी ए और सी के बीच में। अभी ये तो रेड जो पेंसिल लिखा है वो तो सिर्फ जो अगले वाला क्वेश्चन था उनको लिए था, लेकिन अभी हम लोगों ने जो अल्फाबेटिकल जो ब्लैक पेंसिल लिखी है उनको ही समझना है। ए, ओके, हाउ मैनी पीपल आर सीटेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, यानी क्लॉकवाइज तो इस तरीके से होगा। तो ए और सी के एक और दो, एच और जी। ओके, तो दो बंदे बैठे हुए, तो फर्स्ट वन इज अवर आंसर। ओके, सो फर्स्ट वन इज अवर आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड अरेंजमेंट था सर्कुलर अरेंजमेंट वो कंप्लीट होता है। और इस अरेंजमेंट से जो
अच्छा पॉइंट सीखने का है कि बहुत बार अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंफ्यूजन में मत जाइए। ओके, स्किप कीजिए उस कंडीशन को और अपने दिमाग में रखिए। स्किप करने के बाद क्लू शो दिए सबसे पहले किन किन लोगों का अपना जो अरेंजमेंट है, अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सेट हो जाता है। उसके बाद एक एक क्लू निकाल दे जाइए और अपने अरेंजमेंट को बिठाते जाइए। ओके, सो हर बार आप पॉसिबिलिटी के हिसाब से नहीं चल सकते। कभी कभार हो सकता है कि आप अगर कंडीशन स्किप करें, क्योंकि जो लास्ट क्लू होता है वो लास्ट में देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि डी भाई जो है वो बी के साथ में नहीं बैठे, तो उस तरीके के कंडीशन को स्किप कीजिए। दूसरा एक बात कि कभी कभार हो सकता है कि आपको जो है ऐसा बोला गया हो कि भाई 4 बंदे हैं जो आउटसाइड फेस करके बैठे हुए, और आप ढूंढ पाओ कि आपके अरेंजमेंट में 3 ही होता है और 1 नहीं होता है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट में जाइए तो देखिए कि कितने आंसर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके, हो सकता है कि जो आपका अरेंजमेंट है उसी के अनुसार सभी आंसर फॉलो हो जाते हैं। ओके, यानी कि चौथे बंदा जो आउटसाइड फेस करके बैठा है, इस क्वेश्चन में उसका क्लू तो हम लोगों को कुछ दिया गया ही नहीं था। अगर आप उस चीज़ में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो वो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी हद तक इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, सो जितना भी अरेंजमेंट है ओके उतना सॉर्ट आउट कीजिए और आंसर देने का जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया उनका आंसर देने का ट्राई कीजिए। ओके, हो सकता है कि सारे आंसर जिस तरीके से इसमें हो गए सारे आंसर हो जाते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अभी आगे हम लोग बहुत सारे कुछ और अरेंजमेंट देखेंगे, जैसे कि टेबल पे बैठे हुए लोग, या तो फिर फ्लैट में रहते हुए लोग, या तो अलग अलग तरीके जितने भी आज तक एसबीआई और आईबीपीएस में अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट पूछा गया है, वो सभी अरेंजमेंट हम लोग ट्रिक से देख लेंगे। ओके, सो अपने सीरीज को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।